गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत लोक संवाद कार्यक्रम में सांसद ने लाभार्थियों को दिया प्रमाण पत्र, दिलाई शपथ। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत लोक संवाद कार्यक्रम विकास खंड मोहम्मदाबाद के ग्राम पंचायत राजापुर में सांसद बलिया वीरेंद्र सिंह मस्त ने दीप प्रज्वलित कर रविवार को शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधि विधान व मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर राजापुर के छात्राओं द्वारा मुख्य अतिथि के स्वागत में स्वागत गीत की प्रस्तुति दी गई, जो सराहनीय रहा। इस दौरान मुख्य अतिथि ने राजापुर में सांसद निधि से एक खेल मैदान की घोषणा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा आधारित विशेष वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री के वक्तव्यों को सुना व देखा गया। कार्यक्रम के दौरान सरकार की योजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद बलिया वीरेंद्र सिंह मस्त ने अपना संबोधन व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं संचालित होती है, उसका लाभार्थी प्रत्येक पात्र व्यक्ति बने। उन्होंने कहा कि पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री पर जनता का भरोसा पैदा हुआ है कि जो कहता है वो दिखता है, जो लोकतंत्र के शक्तिशाली होने का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने कहा कि यह करई क्षेत्र की धरती, जो दुनिया की सबसे उपजाऊ किस्म की धरती है, जो पहले मगही नदी के जल जमान से ग्रस्त थी, यहाँ खेती नहीं हो पाती थी। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की और कहा कि मगही नदी को मगही नदी के पेटा में कटाई कराकर जल का प्रवाह कराने की जरूरत है, और ऐसा ही हुआ। आज करई के क्षेत्र में हरियाली देखकर गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। उन्होंने जनपद में मोटे अनाज के उत्पादन की बात कहते हुए गाय पालन पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज की मांग आज विदेश में भी है, क्योंकि आज लोगों को ज्ञान हो गया है कि मोटे अनाज के सेवन से स्वास्थ्य सबल रहता है। उन्होंने कहा कि मैंने फैसला किया है कि गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती होगी, उसके लिए 6,000 रुपए अनुदान सरकार से किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ताकत को शक्तिशाली बनाने के लिए ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक की शक्ति शक्तिशाली रहनी चाहिए। भारत सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने लिए लोकतंत्र की निचली ताकतों को कठोर बनाना पड़ेगा, तब जाकर भारत ताकतवर होगा। उन्होंने कहा कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह कोरोना काल में हो गई थी, तब इस देश के किसानों ने अपने पराक्रम के बल पर 42% खेती का उत्पादन बढ़ा दिया। आज उसी की देन है कि दुनिया के किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं है जो अपने देश के नागरिकों को मुफ्त में अनाज दे सके। प्रधानमंत्री ने ये कर दिखाया और अपने देशवासियों के लिए निःशुल्क अन्न योजना चलाई। प्रधानमंत्री का मकसद है कि किसी भी गरीब का अन्न के अभाव में मृत्यु न हो। उन्होंने कहा कि भारत में विकास के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा में सारी योजनाओं को गॉव में संवाद के माध्यम से पहुंचाना विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि भारत गौ से जाना जाता है, भारत गाय से जाना जाता है, भारत गीता से जाना जाता है। हिंदुस्तान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में नहीं बसता, बल्कि हिंदुस्तान 6.5 लाख गौ में बसता है। हिंदुस्तान के विकास का रास्ता गौ से होकर निकलता है। देश को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समृद्धि के मुकाम तक पहुंचाना है तो परिवार को टूटने से बचाए, क्योंकि यही आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी सबल भारत उसी परिवार से ही निकलता है। इस दौरान विनोद राय, राजेश राय, बागी कमलेश राय, विजय शंकर राय ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कार्यक्रम में अपने अपने संबोधन व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने पात्र लाभार्थियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर उन्हें प्रमाण पत्र दिया एवं गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एवं बच्चों का अन्नप्राशन किया। अंत में मुख्य अतिथि ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाई। आभार परियोजना निदेशक राजेश यादव ने व्यक्त किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, DCNR, LM, LDM एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा गाजीपुर के इस राजापुर गांव से शुरू हो रहा है और उसी समारोह में लोक संवाद का कार्यक्रम भी गाजीपुर का प्रारंभ हो रहा है। और इस समारोह के अध्यक्ष विजय भाई, इस ब्लॉक के प्रमुख अध्यक्ष जी, सभी जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारी, किसान भाइयों, नौजवान मित्रों, देवी सत्संग,
गाजीपुर से शुरू हो रही है, उसके साथ ही लोक संवाद का कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है। मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में लोक संवाद का कार्यक्रम की शुरुआत की है और मैं समझता हूं कि गाजीपुर में अभी बलिया में 4 ब्लॉकों में हुआ है, गाजीपुर में मोहम्मदाबाद ब्लॉक में ब्लॉक का कार्यक्रम ब्लॉक में होगा, लेकिन